नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि हमारे झारखंड में जो भी छात्र छात्राओं कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बातें हैं, क्योंकि उन्हें 1000 यात्रा भत्ता मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि यह 1000 की राशि किस प्रकार से मिलेंगी, इसके बारे में हम आगे चलिए जानते हैं। तैयारी प्रस्ताव बनाने में जुटा विभाग, नए सत्र से लागू होगा योजना। कॉलेज छात्राओं को हर माह 1000 रुपये की राशि यात्रा भत्ता मिलेगा। चलिए आगे जानते हैं। झारखंड सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर माह 1000 रुपये यात्रा भत्ता यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देगी। इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इसका लाभ हर वर्ग की छात्राओं को मिलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इससे जुड़ी योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का लाभ स्नातक और स्नातकोत्तर कर रही 70 से 80 हजार छात्राएं ले सकेंगी। उन्हीं छात्राओं को यात्रा भत्ता मिलेगा जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति 75% या उससे अधिक होगी। अधिक से अधिक छात्राएं उस शिक्षा की ओर अग्रसर हो, इसके लिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। इससे +2 के बाद कॉलेज से दूर होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली छात्राएं आगे की पढ़ाई के प्रति उन्मुख हो सकेंगे। छात्राओं के कॉलेज आने से राज्य का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER भी बढ़ेगा। वर्तमान में कॉलेज और विश्वविद्यालय की छात्राओं को स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई में फीस नहीं लगती है, उनकी पढ़ाई निःशुल्क है। वहीं PhD में भी छात्राओं को 1 साल की छूट है। छात्राओं को जहां 5 साल में PhD करनी होती है, वहीं छात्राएं 6 साल में PhD कर सकती हैं। शैक्षिक सुविधाओं के लिए लॉन्च होंगे यह पोर्टल। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 6 पोर्टल लॉन्च करेगा। रांची में 10 फरवरी को समारोह आयोजित कर इस पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी। विश्वविद्यालयों में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। इन 6 पोर्टल में पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी पोर्टल, दूसरा अनुदान वित्त रहित के लिए पोर्टल, तीसरा पे फिक्सेशन पोर्टल, चौथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, पांचवा CM फेलोशिप एंड मानकी मुंडा स्कॉलरशिप पोर्टल और छठा अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल शामिल हैं। आगे चलिए जानते हैं कि मैया योजना की लाभुकों भी होंगी पात्र। मैया सम्मान योजना की वैसे लाभुक जो कॉलेज में पढ़ रही हैं उन्हें भी यात्रा भत्ता का लाभ मिलेगा। मैया सम्मान योजना में
2500 रुपये और कॉलेज आने जाने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि भी डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में जाएंगी। यह आशा है कि 80,000 छात्राएँ यूजी और पीजी की होंगी लाभान्वित। 75% उपस्थिति पर ही मिलेगा लाभ। और आप सभी के लिए एक और भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे, जिनके कारण कुछ ऐसे छात्राएं हैं जो स्कूल से दूर हो जाते थे, क्योंकि उनको आने जाने में के लिए प्रत्येक दिन का पैसों का अभाव था। इसलिए अब सरकार भी 1000 रुपये यात्रा भत्ता यानी आने जाने के लिए पैसे दे रही हैं। तो मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये और इसके माध्यम से 1000 यानी कुल मिलाकर के छात्राएं को 3500 रुपये की राशि मिलेंगी, वो भी डीबीटी के माध्यम से। चलिए आगे जानते हैं कि मंत्री सुदिव्य कुमार ने की विभागीय तैयारी की समीक्षा। उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने शुक्रवार को छात्राओं के यात्रा भत्ता पोर्टल लॉन्चिंग और यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इसमें पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज में शोध कार्यों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रिसर्च स्टार्टअप के लिए तैयार हो रही हैं पॉलिसी। झारखंड सरकार यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रही है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए यह पॉलिसी बना रहा है। इसके माध्यम से शोध कार्य होंगे। 10 फरवरी को इस पर मंथन होगा। सभी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेज के प्रिंसिपल समेत पदाधिकारियों पॉलिसी पर अपनी राय देंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज में रिसर्च अनुसंधान को लेकर क्या हो सकता है और कैसे स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हैं, इसी अनुसार पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग की ओर से डिजिटलाइजेशन और पेपरलेस वर्क के लिए पोर्टल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे झारखंड के जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो ऐसे खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है, उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।